हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे इंटरवल को डिफाइन कैसे करते हैं। मतलब अगर हम ब्रैकेट का रूल समझें, आपने देखा होगा कि किसी नंबर के सामने ऐसे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, फिर किसी नंबर के सामने ऐसे ब्रैकेट्स लग गए, फिर किसी के सामने ऐसे और किसी के सामने ऐसे। आखिर इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, आप बारीकी से समझिएगा। सेट का ये दूसरा पार्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पार्ट। इसमें हम बहुत डिटेल में चीजें पढ़ने वाले हैं। मान लेते हैं कि एक हमारा नंबर लाइन है और ये ए नंबर है और ये बी नंबर है, ठीक है। या मान लेते हैं कि 1 और 2 है। ए और बी में आप कंफ्यूज होइएगा, उससे अच्छा है कि 1 और 2 है, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूड। ध्यान से चीजें याद कर लीजिए। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है जब भी किसी नंबर के बगल में बड़ा सा ब्रैकेट यूज होगा तो उसका यह मतलब है कि वो नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। जैसे अगर मैं 1 और 2 के बगल में बड़ा ब्रैकेट यूज करूं, इसका यह मतलब होता है कि वैल्यू अप टू 1 तक यूज होगा और ये 2 तक। जैसे मान लीजिए कि b की वैल्यू है, ये 1 से लेके 2 तक है, ठीक है। मतलब देखो यहां पे इक्वल टू है, इसका मतलब है कि हम a को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट से डिनोट कर देंगे। b दूसरा को भी हम क्या करेंगे, सेकंड को भी इंक्लूड करना है, इसको भी हम क्या कर देंगे, डार्क पॉइंट कर देंगे। मतलब जितनी भी वैल्यू होगी वो 1 और 2 को इंक्लूड होते हुए उनके बीच का सारा वैल्यू हम चूज कर लेंगे। तो इसी चीज को ये लिखने का तरीका है। या फिर कोई मान लो वैल्यू है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज को हम 1 और 2 भी लिख सकते हैं। तो एक ही चीज को 3 तरीके से हम डिनोट करते हैं और ये चीज आपको यूज आएगा इनइक्वालिटी वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए, वरना पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा चैप्टर। तो अभी ये चीज देख लीजिए, सेट में ही मैं आपको समझा देता हूं। दूसरा चीज है कि मान लीजिए कि किसी नंबर के सामने ऐसे ब्रैकेट लगे हैं। ऐसे ब्रैकेट का मतलब होता है एक्सक्लूड। आप ध्यान से समझिएगा, एक्सक्लूड का मतलब होता है कि हम उसको इंक्लूड नहीं करते, मतलब उस नंबर को हम लेते नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 ही है, ठीक है। एक r की वैल्यू जो है वो 1 और 2 के बीच में आ रही है। अगर 1 उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हम इस होल सर्कल से दिखाएंगे, 2 भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हम इस होल सर्कल से दिखाएंगे। मतलब 1 के जस्ट बगल वाला वैल्यू वो सारे हम लेंगे, बट जैसे ही 1 या 2 आएगा उसको हम नहीं लेंगे। तो इसको डिनोट करने का r 1 से लेके 2 तक के बीच में। देखिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। या इसी चीज को दिखाने का तरीका हो जाएगा 1 से लेके 2 तक और स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर कहीं पे एक तरफ बड़ा ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब है कि हम 1 को भी इंक्लूड करेंगे, 2 को हम नहीं करेंगे। तो एक जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत इजी टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट रिलेशन वगैरह में ये बहुत सारा यूज होता है जब भी हम फंक्शन वगैरह पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेट का। यहां से आपको चीजें समझ आएंगी तो हम लिखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं यूनियन ऑफ सेट। सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब क्या होता है, आप पहले भी पढ़े होंगे स्कूल्स में। यूनियन का मतलब होता है सारी चीजों को एक साथ लिखना। मतलब मान लीजिए कि कोई एक टोकरी में 4 सेब है और एक टोकरी में क्या है, 10 सेब है, सबको मिला दिया जाए एक साथ, तो उसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आपके फैमिली में 2 मेंबर हैं, ठीक है। या ऐसे मान लीजिए कि आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं, मम्मी पापा, एक भाई, एक बहन, एक और बहन। आपके चाचा की फैमिली में 4 मेंबर हैं, अंकल, आंटी, उनका बेटा और उनका बेटा। रहते अगर एक साथ हैं तो वो सारा का सारा क्या है, वो सेट यूनियन के थ्रू हम दिखा सकते हैं। चलिए डेफिनेशन हम पहले समझते हैं। तो देखिए यूनियन ऑफ सेट का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों। द यूनियन ऑफ 2 सेट A एंड B इज द सेट C। कोई हम उसको यूनियन को देखिए ऐसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन।
बड़ा सा कैपिटल U, इट इज डिनोटेड बाय U। तो इन दोनों का यूनियन एक C ऐसा सेट होगा विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन A और इन B। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक सेट A है जिसमें 1 2 3 और 4 एलिमेंट है, एक सेट B है जिसमें 5 6 और 8 एलिमेंट है। तो A यूनियन B को लिखने का जो तरीका होगा, A यूनियन B को जो लिखने का तरीका होगा, मतलब ये C एक ऐसा सेट होगा A यूनियन B, तो क्या हो जाएगा, इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट। अगर हम इस चीज को वेन डायग्राम से समझे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि सेट जब भी हम पढ़ते हैं तो साथ साथ में वेन डायग्राम भी हम सीख लेते हैं। तो मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में दो हमारा क्या है, सेट है A और B। क्लियर? A और B का मतलब क्या है, A यूनियन B का मतलब होता है कि A का पूरा पार्ट और B का पूरा पार्ट, ये सारे क्या है, कलर्ड है। तो इसी चीज को हम क्या दिखाते हैं, ये पूरे पार्ट को हम क्या दिखाते हैं, A यूनियन B। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल में एक सेट A है A, C, D, और एक सेट B है G, F। तो A यूनियन B क्या हो गया, इसके सारे एलिमेंट A, C, D और इसके सारे एलिमेंट एक साथ हम लिख देंगे। इसी को क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट। है एकदम सिंपल। एक एक चीजें आप ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। बहुत इजी है ये चैप्टर सेट। अगर आप कायदे से इसको सीखते हैं तो एक बार में आपको समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट जब भी आप इस चीज को पढ़िए, पेन कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, अदरवाइज वही होगा कि जैसे फिल्में चलती हैं 10 दिन बाद भूल जाता है, वैसे ही पढ़ाई होने वाला है आपके लिए। तो बच्चों, दूसरा जो टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या होता है इंटरसेक्शन? सबसे पहला, इट इज डिनोटेड बाय उल्टा U, मतलब हम रिवर्स कर देंगे, अगर उल्टे डायरेक्शन में कर देंगे U को तो हम इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। देखिए पहले एग्जांपल समझिए, उससे पहले जरूरी है कि आप डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ A एंड B। पूरे नंबर्स का वो कॉम्बिनेशन या किसी भी दो सेट का वो नंबर्स हम चूज करेंगे जो क्या होगा, दोनों में ही बिलोंग करेगा, यानी दोनों में ही कॉमन होगा। जैसे A यूनियन B जो है, ये यूनियन का साइन है। A यूनियन B, X वो एलिमेंट है जो A में भी बिलोंग कर रहा है, X बिलोंग्स टू A, एंड यूज करते हैं इसके लिए X बिलोंग्स टू B। जैसे अगर हम एग्जांपल लिखे तो A एक ऐसा सेट है 1 2 4 6 8 और B कोई सेट है 2 4 8। ठीक है, तो A यूनियन इंटरसेक्शन जो B होगा, ये B है, A इंटरसेक्शन जो B होगा वो हम ये चूज करेंगे कि सिर्फ जो कॉमन वाली चीजें हैं, जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 लिख दिया, इसमें 4 है, इसमें 4 है, 4 लिख देंगे, इसमें 8 है, इसमें 8 है, 8 लिख देंगे। इसी चीज को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। सिर्फ दोनों सेट से जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वही इंटरसेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर हम इस चीज को वेन डायग्राम से समझें, बहुत इजी है। मान लेते हैं कोई एक यूनिवर्सल सेट में कोई दो सेट दिया हुआ है, ये A है और ये B है। आप खुद समझिए कि ये एक सेट है और ये सेट B है। कॉमन पार्ट क्या है इन दोनों में, ये जो कट कर रहा है सिर्फ यही क्या है, कॉमन पार्ट है। तो यही क्या होता है, A इंटरसेक्शन B। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। तो आते हैं बच्चों थर्ड पे, क्या लिखा है, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जो जॉइंट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट बोलते हैं। चलिए ये तो मजाक मस्ती है, समझते हैं पहले डेफिनेशन, उसके बाद हम एग्जांपल समझेंगे। क्या लिखा है, इफ A एंड B आर टू सेट, कोई दो A और B सेट दिया हुआ है, एग्जांपल भी साथ साथ में समझते जाइए। मान लीजिए कि 1 2 3 4 है और B क्या है, 6 8 और 10 है। If A and B are two set such that A intersection B, अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। क्या इस सेट के हिसाब से यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो दोनों में कॉमन हो, 1 इसमें नहीं है,
2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, तो यहां पे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब A इंटरसेक्शन B जो है वो क्या है? फाई है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अगर हम वेन डायग्राम से समझें, इसका क्या मतलब होता है कि एक यूनिवर्सल सेट में एक सेट A है और एक सेट B है। जब दोनों चीजों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं? डिसजॉइंट सेट से डिनोट करते हैं। और इसी चीज को हम क्या पढ़ते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। होप सो आपको ये चीज समझ आ गया होगा। अगेन मैं आपको समझा देता हूं कि जिसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है, कोई भी कॉमन चीज हो ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आप शादी करने गए, एक तरफ लड़का बैठा एक तरफ लड़की बैठी, तो लोग बोलते हैं ना 36 के 36 गुण मिलते हैं। तो 36 के 36 अगर सारे के सारे गुण मिल गए, वो होता है यूनियन ऑफ सेट। कुछ गुण मिले, जैसे 10 गुण मिल गए, 20 गुण मिल गए, वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और कुछ भी कॉमन नहीं हुआ, वो एक अलग दुनिया में है और आप एक अलग दुनिया में है, एक छोटा भी सिमिलरिटी नहीं हुआ, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे टॉपिक।